वर्षों के वनवास के दौरान जिन जगहों से गुजरे थे भगवान राम, अब पैदल उस यात्रा पर निकली ये महिला। रामराज का संदेश लेकर रामेश्वरम तक करेंगी पदयात्रा। श्री राम के वनवास वाले रास्ते पर 4000 किलोमीटर चलेंगी। बोले, जंगलों नदियों को बचाने की कोशिश करूंगी। रामनगरी से शुरू की पदयात्रा। बोली, भगवान राम जहां पैदल चले उस मार्ग को बनाएंगी हरा भरा। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर 1 करोड़ पौधे लगाने का लिया संकल्प। ये है वाटर वुमेन के नाम से मशहूर MBA पास 38 वर्षीय शिप्रा पाठक। हाथ में लाठी है, साथ में 10-15 लोग, पहनावा बिल्कुल साध्वी जैसा। वो अयोध्या से रामेश्वरम करीब 4000 किलोमीटर पैदल जा रही हैं। अयोध्या से प्रारंभ हुई यात्रा उन जगहों पर जाएगी जिन जगहों पर भगवान राम अयोध्या से होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचे थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नदियों के आसपास वन और हरियाली संरक्षित करना है। देश में तेजी से कटते हुए जंगल और सूखती हुई नदियों के संरक्षण के लिए अयोध्या से रामेश्वरम तक पदयात्रा करने वाली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज प्रतिमा बालसन चौराहे पर भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो मानव का धरा पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अनादिकाल से जंगल और नदियों को संरक्षित किया गया था, जिसका लाभ आज हम सभी लोग ले रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए जंगल और नदियों के संरक्षण के लिए परिवार, समाज और सरकार के साथ लग जाएं। महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि संकल्प से सिद्धि मिलती है, ऐसे में हम लोग आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि भगवान श्री राम का साथ किन्नर समाज ने दिया था। ऐसे में हम सभी लोग वाटर वुमेन शिप्रा पाठक के साथ हैं और उनके द्वारा जंगल और नदियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान में किन्नर समाज पूरी मदद करेगा। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने संगम स्नान कर बड़े हनुमान जी और महंत बलवीर गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि वे रामेश्वरम तक जंगल और नदियों के संरक्षण के लिए पदयात्रा करेंगी। भगवान राम के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की गाथा का वर्णन आज भी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में देखने को मिलता है। भगवान राम की नगरी के साथ अब जिन जिन जगहों पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे, उस जगह पर अब बदायूं जनपद की रहने वाली वाटर वुमेन के नाम से मशहूर शिप्रा पाठक जाएंगी। भगवान राम की नगरी से रामेश्वरम तक की पदयात्रा का अयोध्या में शुभारंभ हुआ। इस दरमियान वाटर वुमेन ने अयोध्या के लक्ष्मण किला मंदिर में संतों से आशीर्वाद भी लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नदियों के आसपास वन और हरियाली संरक्षित करना है। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब शिप्रा पाठक किसी पद यात्रा पर निकली हो। इससे पहले वे नर्मदा, सरयू, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों की पद यात्रा कर चुकी हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें वाटर वुमेन के नाम से जानते हैं। अयोध्या से रामेश्वरम तक की पद यात्रा शुरू करने वाली शिप्रा पाठक ने बताया कि पद यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक चलेगी, जिसमें प्रमुख रूप से 2 केंद्र बिंदु हैं। एक राम वन गमन मार्ग पर जानकी वाटिका बनाया जाए और दूसरा जल संरक्षण के लिए नदियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। शिप्रा पाठक ने बताया कि नारी शक्ति में संस्कृत का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो 5 से 6 राज्यों को पार करते हुए रामेश्वरम तक जाएगी। इसमें लगभग आधे भारत की यात्रा पैदल की जाएगी। एक पद यात्रा जा रही है मेरे द्वारा और ये इस संदेश के साथ जा रही है कि प्रकृति का दोहन और शोषण जिस तरह से मानवता ने किया है, उसमें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस यात्रा के दौरान जो भी जंगल पड़ेंगे, उनकी क्या दशा है और उनको सुधारने के लिए क्या सूत्र अपनाए जाएंगे, इस पर मनन करते हुए, विचारते हुए, जन सहयोग को जोड़ते हुए ये यात्रा पहुँचेगी
ताकि यात्रा उपरांत हम उन जंगलों पर और नदियों के संरक्षण पर कार्य कर सकें। आप MBA की हैं, नौकरी भी कर चुकी हैं और इसके बाद आप ये बीड़ा उठाया है, मन में क्या ख्याल आया कि आप इस मार्ग पर चली आई? नदियों की जो हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर एक बिजनेस चलाते हुए नदियों के प्रति दुख व्यक्त करने से कोई भी सुधार नदियों का नहीं होगा। उसके लिए मुट्ठी भर ही सही कुछ प्रयास हमें भूमिगत करने पड़ेंगे और यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर नदियों पर अपना जीवन समर्पित किया। परिवार के लोग भी आपके साथ चल रहे हैं? जी, प्रथम आधारशिला जो इसकी सफलता की है वो यही है कि परिवार का पूरा सपोर्ट है और वैसे भी सब धार्मिक परिवेश से ही मैं आई हूँ। माता पिता के संस्कार और सनातन परंपरा हमारे परिवार में थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस परिवार में कुछ नया कर रही हूँ। वो परिवार जो करता आया उसकी आगे की एक कड़ी हूँ मैं। आगे क्या प्लानिंग है इसके बाद आप? हमारी संस्था ने 12 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए हैं। 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है मेरा। इसी श्रृंखला में आगे कार्य किया जाएगा। कुछ और नई नदियों को देखकर उनका सुधार कार्यक्रम बनेंगे।